अगर मैं आज बैंक जाके अपने लास्ट ईयर की स्टार्ट की हुई आरडी जो कि मैंने 20,000 रुपये पर मंथ के साथ स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2022 को 5.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, इसको आज प्री क्लोज कर देता हूं और इसकी जगह पे एक नई आरडी स्टार्ट कर देता हूं 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो मुझे इसके ऊपर 57,644 रुपीज़ का फायदा होगा सेम ड्यूरेशन के अंदर। कैसे पता लगा, इसी को कवर करूंगा मैं आज के वीडियो में, जहां मैं आपको प्री मैच्योर विड्रॉल एंड रिन्यूअल कैलकुलेटर फॉर रिकरिंग डिपॉजिट शेयर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा इसमें कैसे कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं खुद अपने आप कि आपको पुरानी आरडी को तोड़ के नई आरडी में पैसा इन्वेस्ट करने पे फायदा होने वाला है या नहीं। तो ये कैलकुलेटर काम कैसे करता है, चलिए अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। इस कैलकुलेटर को मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ओरिजिनल, प्री क्लोजर एंड रिवाइज्ड। और इसके अंदर जो ऑरेंज सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स में सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है। इंश्योर कीजिए कि आपने इस एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में और प्रेफरेबली अपने डेस्कटॉप में ओपन किया है ताकि आपको कोई भी इशू या फिर एरर ना आए। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, इस एक्सेल शीट को खोल के इस रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करना है ताकि जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिफॉल्ट हो जाएं और आपको कोई भी एरर ना आए। अब मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं कि इसके अंदर वैल्यूज क्या डालनी है और कैसे डालनी है। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला सेक्शन है ओरिजिनल। यहाँ पे आपको अपनी करंट यानी कि ओरिजिनल रिकरिंग डिपॉजिट की डिटेल डालनी है। सबसे पहली फील्ड जो आपको वैल्यू डालनी है वो है ओरिजिनल आरडी अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो आप मंथली बेसिस पे अपने आरडी में जमा करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी आरडी 10,000 रुपए की है तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपए डालूंगा, 2,000 रुपए की तो 2,000 डालूंगा। लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरी रिकरिंग डिपॉजिट 25,000 रुपए पर मंथ की है। सेकंड फील्ड आती है ओरिजिनल आरडी स्टार्ट डेट। ये वो डेट है जिस दिन आपने अपना रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना रिकरिंग डिपॉजिट लास्ट ईयर 1 अक्टूबर का स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पे 1/10/2021 की वैल्यू डालूंगा। तीसरा आता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आपको आपके आरडी के ऊपर करंटली मिल रहा है, यानी कि जब आपने 1 अक्टूबर 2021 को इस आरडी को ओपन किया था जिस भी ड्यूरेशन के लिए, उस ड्यूरेशन का आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, ये वैल्यू आपको यहां डालनी है। मानते हैं लास्ट ईयर क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी कम थे तो जो इंटरेस्ट रेट आपको मिला वो था 5.25% का। आप जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिला है आप अपनी आरडी की स्लिप को ओपन करके देख सकते हैं और वो वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। चौथी वैल्यू जो हमें डालनी है इस पर्टिकुलर ओरिजिनल वाले के अंदर, वो डालनी है हमें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के लिए आपने रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया था। टिपिकली अगर आप बैंक्स में जाते हैं तो 6 महीने से लेके 10 साल तक आपको रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करने की ऑप्शन मिलती है। तो उसी तरीके से आप इन फील्ड्स के अंदर भी 3 महीने से लेके 10 साल तक कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 साल की ड्यूरेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग 5 साल के लिए ओपन करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 4 साल 3 महीने भी बना सकते हैं, चाहे तो आप 6 साल 9 महीने भी बना सकते हैं। तो अपने सुविधा के अनुसार या फिर जैसे भी आपने आरडी ओपन करी है उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि यहाँ पे जो ईयर्स हैं ये 0 से लेके सिर्फ 10 के बीच में हो सकते हैं और जो मंथ्स हैं इसकी वैल्यू 0, 3, 6, 9 हो सकती है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू डालने की और कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 6 साल 10 महीने, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। जब आप प्रॉपर वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को वापस से 5 साल का कर देता हूँ, तो आप देखेंगे नीचे आती है ड्यूरेशन मंथ्स। ये वैल्यू एक कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये वो बताती है कि कितने महीने तक आपकी आरडी चलने वाली है। अब क्योंकि हमने 5 साल के लिए इस आरडी को ओपन किया है और 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो टोटल 60 महीने के लिए आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट चलेगी। नेक्स्ट आपके पास आती है आरडी मैच्योरिटी डेट, जो कि अगेन ब्लू कलर के सेल में लिखी हुई एक वैल्यू है और ब्लू कलर की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होती हैं। आपको यहाँ पे कोई भी चेंज करना अलाउड नहीं होगा। तो ये जो आपने आरडी 1 अक्टूबर 2021 को ओपन करी थी, क्योंकि ये 5 साल के लिए चलेगी, तो इसकी मैच्योरिटी होगी 1 अक्टूबर 2026। अब क्योंकि हम प्री मैच्योर विड्रॉल की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये वाली डेट हमारे काम आने वाली है। कैसे, अभी वीडियो में आगे देखेंगे। लास्ट आप देख सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल आरडी मैच्योरिटी अमाउंट क्या है। जब आपने रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करी होगी तो आपको बताया गया होगा कि 5 साल के बाद आपको ये अमाउंट मिलने वाला है। तो अगर आप 5.25% के हिसाब से 25,000 रुपये पर मंथ देते रहते हैं 5 साल के लिए, इंटरेस्ट मिला के आपको जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा 1 अक्टूबर 2026 को, वो मिलेगा 17,17,494 रुपए। नेक्स्ट हम चलते हैं प्री क्लोजर वाले सेक्शन में और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसी सेक्शन में डिटरमाइन होता है कि आपको पेनल्टी कितने लगने वाली है प्री क्लोजर करने के कारण, और ओवरऑल आपको फायदा होगा या नुकसान इसी सेक्शन में डाली हुई वैल्यूज के ऊपर डिसाइड होगा। सबसे पहली चीज जो आपको डालनी है वो डालनी है प्री क्लोज आरडी ड्यूरेशन।
अब जब हमने आरडी ओपन करी थी, हमने ओपन करी थी 5 साल के लिए। हमने 1 अक्टूबर 2021 को ओपन करी थी, लेकिन आज 1 जनवरी 2023 को हम इसको क्लोज कर रहे हैं, यानी कि इफेक्टिवली हमने 15 महीने के लिए, 1 साल 3 महीने के लिए इस आरडी को चलाया है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है 1 साल 3 महीने। अगर आप इसको 3 महीने बाद क्लोज करने का सोच रहे हैं तो आप 1 साल 6 महीने वैल्यू डाल सकते हैं, जिसके बेस पे आपके यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी कि आपने इस आरडी को कितने टाइम तक कंटिन्यू किया है। अगेन मैंने 1 साल 3 महीने की यहाँ पे वैल्यू डाली है, और इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे फील्ड में डालना है ओरिजिनल रेट रिड्यूस टेनर। बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है ये, इसके बारे में समझाता हूँ आपको। देखिए, हमने जब बैंक से 1 अक्टूबर 2021 को आरडी ओपन करी तो बैंक ने कहा क्योंकि आप आरडी को 5 साल के लिए ओपन कर रहे हो तो मैं आपको 5.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ। आज की रेट में हम कहते हैं हमने 5 साल इस आरडी को चलाया नहीं, हम प्री क्लोज कर रहे हैं, तो मैंने इस आरडी को क्योंकि 15 महीने के लिए चलाया है, बैंक कहता है 1 अक्टूबर 2021 को जो 15 महीने का इंटरेस्ट रेट था, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। मैं आपको 5.25 का इंटरेस्ट रेट नहीं दूंगा, मैं आपको उस दिन 1 अक्टूबर 2021 को जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था 15 महीने का, उसके हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, या फिर ये जो इंटरेस्ट रेट आपका कॉन्ट्रैक्टेड था 5.25, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी। अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कैलकुलेट होकर आती है। आपको सिर्फ ये बताना है 1 अक्टूबर 2021 को क्या इंटरेस्ट रेट था। अगर आपने आरडी 1 अक्टूबर 2020 को करी है तो आपको 2020 का इंटरेस्ट रेट डालना है। अगर आपने 4 जून 2021 को करी है तो 4 जून 2021 का रेट डालना है। जिस भी दिन आपने आरडी ओपन करी थी उस दिन पे इस ड्यूरेशन के लिए 15 महीने ड्यूरेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। जो भी ड्यूरेशन यहाँ पे आती है, इसका क्या इंटरेस्ट रेट था उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। तीसरी चीज जो आपको डालनी है वो डालना है पीनल रेट। अब पीनल रेट क्या होता है? अगेन, क्योंकि हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं तो बैंक हमारे ऊपर एक पेनल्टी लेवी कर सकता है। जरूरी नहीं है, लेकिन काफी केसेस में बैंक लेवी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसबीआई के अंदर मेरी आरडी ओपन है तो 5 लाख से कम अमाउंट को अगर मैं प्री मैच्योर विड्रॉल कराता हूं तो बैंक यूजुअली 0% की पेनल रेट हमें लेवी करता है। लेकिन अगर मैं 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट जो है इन्वेस्ट करा हुआ है आरडी के अंदर तो मेरे को 0.5% का पीनल रेट इफेक्टिव लगता है। काफी सारे बैंक इसको 0.5% से लेकर 1% के बीच में चार्ज करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपने किसी प्राइवेट बैंक से कराया है जिसकी पेनल्टी है यहाँ पे 1% की। इस वैल्यू के बेस पे कि आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट क्या था और आपका रिड्यूस टेनर क्या था प्लस आपका पीनल रेट क्या था, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आती है कि इफेक्टिव रेट आपका क्या लगने वाला है, जिसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिड्यूस ड्यूरेशन के लिए। मतलब 25-25 हजार पे हमने जो 15 महीने के लिए डिपॉजिट कराए, उसके बेस के ऊपर हमारा टोटल अमाउंट मैच्योरिटी का क्या बनता है 15 महीने के बाद। तो 1 जनवरी 2023 को क्योंकि हम मैच्योर करवा रहे हैं, प्री मैच्योर करवा रहे हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आता है 3,82,569 रुपए का। अब इसके बाद जाते हैं हम थर्ड सेक्शन में, क्योंकि वहां पे डिसाइड होगा कि हमारा जो भी हमने अभी तक आरडी अपनी प्री क्लोज करवा रहे हैं, इसको हमें प्री क्लोज करवा के फायदा होने वाला है या नहीं। इस लास्ट सेक्शन में हम डालेंगे अपनी रिवाइज्ड आरडी की डिटेल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ 2 फील्ड्स यहाँ पे अनेबल्ड हैं। एक है रिवाइज्ड आरडी कॉन्ट्रैक्टेड रेट और एक है न्यू एफडी कॉन्ट्रैक्टेड रेट। ये एफडी की बात क्यों कर रहे हैं हम आरडी में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि 15 महीने के लिए हमने अपनी प्रीवियस आरडी को चलाया था और उसके बाद हमने इसको प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया था, यानी कि हमारे अकाउंट में 3,82,569 रुपए आ गए थे। अब इस अमाउंट को अगर हम सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने देंगे तो वहाँ पे 2.5, 3, 4% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको बाकी बची हुई ड्यूरेशन को, यानी कि हमारी जो 3 साल 9 महीने की ड्यूरेशन बची हुई है हमारी टोटल गोल से पहले, इसके लिए हम इसकी एक फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी ओपन कर देंगे। टिपिकली आरडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वही एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है, अनटिल अनलेस आपका बैंक कुछ डिफरेंट रूल्स या सेट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे हमारे न्यू एफडी का इंटरेस्ट रेट, जो कि 3 साल 9 महीने के लिए आपका एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी यहाँ पे वैल्यू कुछ और आती है, मान लीजिए 2 साल की आती है, तो आप 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। ऊपर डालना है आपको आरडी का कॉन्ट्रैक्टेड रेट, अगेन 3 साल 9 महीने के लिए। हमारे केस के अंदर, आपके केस में जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है उस केस के अंदर क्या आरडी का कॉन्ट्रैक्टेड रेट बन के आता है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इन वैल्यूज को डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाता है कि क्या अमाउंट का आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। एक समरी में मैं आपको सारी की सारी बात समझा देता हूं कि हमने किया क्या। हमने 1 अक्टूबर 2021 को हमारी ओरिजिनल आरडी थी उसको ओपन किया था, जिसका इंटेंशन हमारा था कि 5 साल के बाद, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट यूजुअली गोल बेस्ड रहती है, तो 5 साल बाद हम 1 अक्टूबर 2026 को इसको मैच्योर कराना चाहते थे और इसके अंदर हमें टोटल 17,17,494 रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन हमने इसे 1 साल 3 महीने के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल करा लिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण हमारे पास 3,82,569 रुपए मिले। इस अमाउंट को हमने एक नई एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया।
कितने टाइम के लिए? अगेन जो हमारी रिड्यूस ड्यूरेशन है उसके लिए आपको यहाँ पे कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट हो जाएगा। और इस एफडी से आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 4,96,209 रुपए। और बाकी जो हमारा 25,000 रुपए जैसे हम पर मंथ दे रहे थे वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे नई आरडी के अंदर। नई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट लिया है, आपको अपना इंटरेस्ट रेट डालना है और उसके हिसाब से हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा 12,88,666 रुपए। शाबाश बेटा। मैच्योरिटी पे आपको दो जगह से पैसा मिलने वाला है, एक आरडी का पैसा मिलेगा, एक आपको नई एफडी से पैसा मिलेगा। और आप इन दोनों को अगर टोटल करेंगे और उसमें से अपना ओरिजिनल वाला अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना फायदा होने वाला है, 67,381 का। इस केस में आपके केस में कितना फायदा आ रहा है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरीके के मैंने काफी सारे और कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं जो कि आप everypaisaMatters.com पे जाके कैलकुलेटर्स टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।